Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers, dear students, dear friends. Hope you will be fine with good health. In this video lecture of anatomy and histology, I will discuss autonomic nervous system. Part 2 will be discussed here, in which sympathetic nervous system will be discussed in this video. Now let us see the major contents. I have already explained, no need. So we are going towards the sympathetic nervous system centers. इसमें जो है ना shortcut briefly I have explained. This slide is very important. इसमें है basically centers, anteromediolateral columns of spinal cord. इनके सेंटर जहाँ से अराइज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स आती हैं. इंटरमीडियो दरमियान में, इंटरमीडिएट जैसे हम कहते हैं. और लेटरल कॉलम्स होते हैं, लेटरल साइड ऑफ दी बोथ यानी स्पाइनल कार्ड कॉलम्स होते हैं, वहाँ से ये अराइज होती हैं क्योंकि दोनों साइड से होंगी, ये पेयर फॉर्म में होती हैं जो भी नर्व्स हैं. तो उसमें T1 से L3 या L2 तक होती हैं. तो इसको हम थोरैकोलम्बर भी कहते हैं, रीजन कहा जाता है, यहाँ से अराइज होता है. T1 से T12 और फिर L1 L2 इसमें शामिल है. फिर हम देखते हैं व्हाट आर द गैंग्लिया. गैंग्लियन इज द सिंगुलर फॉर्म, गैंग्लिया इज द प्लूरल फॉर्म. कौन से इसमें गैंग्लिया पाए जाते हैं बेसिकली? एक है पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया जो पैरेलल टू द वर्टिब्रल कैनाल होता है, यानी पैरेलल टू द वर्टिब्रल कैनाल, इस तरह दोनों साइड पे, जिसे सिंपैथेटिक ट्रंक भी कहते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी कहते हैं. ये ध्यान में रखें. प्री वर्टिब्रल एक होते हैं, दूसरी जो टाइप है प्री वर्टिब्रल, वर्टिब्रल के सामने होंगे, ऐसे आगे बिल्कुल हमारे वर्टिब्रल के बिल्कुल सामने होंगे. और कोलेटरल होते हैं, इकट्ठे होके निकालते हैं, वहाँ से नर्व्स आगे जाती हैं. इसके बाद प्री एओर्टिक गैंग्लिया भी इन्हें कहा जाता है. आउटपुट जो है सेगमेंटल नर्व्स की कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से कौन कौन सी अराइज होते हैं आगे, प्लेक्सेस कौन कौन सी बनती हैं, नर्व्स कौन कौन सी आगे जाती हैं गैंग्लियन के से आगे, इन गैंग्लियन से आगे कहाँ जाएंगी? पेरी आर्टीरियल कैरोटिड नर्व प्लेक्सेस. पेरी आर्टीरियल से कैरोटिड आर्टरीज जो है वो ब्रेन की तरफ जा रही होती है, सीएनएस की तरफ जा रही होती है, उनकी प्लेक्सेस बनाते हैं. T1 से T3 जो है उनको सप्लाई करती है. सप्लाई हेड एंड नेक, ये नर्व है, हेड एंड नेक रीजन को देती है. अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड है, फिर भी ये हेड एंड नेक की तरफ भेज रहा है. इसको पेरी आर्टीरियल कैरोटिड नर्व प्लेक्सेस कहते हैं. आई को और इनको देखेंगे आगे कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते हैं. इसके बाद आते हैं कार्डियोपल्मोनरी, स्प्लेनेक नर्व्स भी कहते हैं, स्प्लेनेक नर्व भी कहते हैं, जिसमें T4 से T6 जो है सप्लाई थोरैसिक विसरा, कार्डियो से मुराद हार्ट, पल्मोनरी से मुराद लंग्स को, ये नर्व सप्लाई करती हैं थोरैसिक विसरा में, यानी ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोवाइड करती हैं. इसमें और भी ऑर्गन्स हैं जैसे एओर्टा है, उसको भी दे सकते हैं. द ग्रेटर, लेसर एंड लीस्ट थोरैसिक स्प्लेनिक जो नर्व्स हैं T7 से T11 तक जो है ये सप्लाई करते हैं अब्डोमिनल विसरा, अब्डोमिनल कैविटी, यानी स्टोमिक और इन एरियाज में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको देते हैं. इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आती है लंबर स्प्लेनिक जो नर्व्स हैं T12 से L3 तक जाते हैं. T12 से L3 तक सप्लाई पेल्विक विसरा, पेल्विक विसरा से मुराद है कोलन, इसमें आ जाती है कोलन जो है. इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये रेक्टम है, अदर पार्ट हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, तो उनको ये प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या हैं? इट्स एक्टिविटीज आर वाइड एंड डिफ्यूज होती है. इट इज़ कंसर्न विद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड डीलिंग विद इमोशनल क्राइसिस. फॉर एग्जाम्पल फाइट, फियर एंड फ्लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. और इट अराइजेज फ्रॉम T1 से L2 जो लंबर रीजन है, सेगमेंट है ऑफ द स्पाइनल कार्ड, वहाँ से अराइज होती हैं बेसिकली. एंड हेंस इट इज़ एनाटोमिकली जो है इसको नाम दिया गया थोरैकोलम्बर आउटफ्लो. थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, थोरैको से मुराद थोरैक्स रीजन, हमारा थोरैक्स जो है थोरैसिक कैविटी है वहाँ से, और लंबर जो रीजन है, लंबर वर्टिब्रीज हैं जो स्टमक और इन एरियाज में नीचे आ रही हैं,
उन एरियाज को ये प्रोवाइड करता है, यानी वहाँ से अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स। The preganglionic sympathetic fibers arise from the lateral gray columns of the spinal cord. Preganglionic जो sympathetic fibers हैं वो lateral gray column of the spinal cord से arise होती है। Preganglionic वहाँ से arise होंगी, फिर they accompany anterior roots and enter to the spinal nerves, जो spinal nerve से आगे जो है वो enter हो जाते हैं। तो लिहाजा अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। These fibers leave spinal nerves as a white rami communicants. It is composed of myelinated fiber, ये ऑलरेडी भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। myelinated fibers होते हैं शुरू में जो है प्रीगैंग्लियनिक के, एंड सिनेप्स इन सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और ये सिनेप्स करते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया में। The ganglia where preganglionic fiber synapses are known as paravertebral ganglia, sympathetic trunk, and prevertebral collateral or pre-aortic splenic ganglia भी कहा जाता है। यानी 2 टाइप्स हैं, आगे हम इसको मजीद डिटेल में बताएंगे। पैरावर्टिब्रल की 3 गैंग्लिया होती हैं, प्रीवर्टिब्रल की भी 3 गैंग्लिया होती हैं। तो क्या करते हैं आगे, प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स आर मेडुलेटेड एंड कॉल्ड व्हाइट रमी कम्युनिकेंट्स। इसके बाद पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया हैं, सिंपैथेटिक इसे ट्रंक भी कहा जाता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ईच चेन हैज 22 गैंग्लिया, जो कि आगे नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जाने से पहले एक नोट्स देखते हैं फॉर पैरा एंड प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर दीज, इनके आपस में क्यों नाम दिया गया है। पैरा वर्टिब्रल दिया गया गैंग्लिया और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया दिया गया है। इसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा मैंने नोट्स यहाँ पे दिया है। इसमें पैरावर्टिब्रल आर फाउंड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम। पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल जो है वो रिलीज होते हैं, निकलते हैं, अराइज होते हैं। पैरा इसलिए नाम रखा गया पैरेलल, हेंस नेमिंग पैरावर्टिब्रल, इसलिए इसका नाम पैरावर्टिब्रल रखा गया। एंड आर लिंक्ड टुगेदर इन ए चेन टू फॉर्म लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक ट्रंक, और चेन बनाते हैं ये सिंपैथेटिक ट्रंक या चेन बनाते हैं, ये ध्यान में रखें। आगे फिगर में आपको क्लियर इसकी समझ आएगी। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है, प्री वर्टिब्रल यानी उसके आमने सामने आ जाते हैं, प्री वर्टिब्रल। कोलेटरल गैंग्लिया है, प्री एओर्टिक गैंग्लिया भी कहा जाता है, लाई इंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, इंटीरियर बिल्कुल सामने यानी वर्टिब्रल कॉलम के सामने आ जाते हैं, ये हमारे बिल्कुल सामने आ जाते हैं। फॉर्मिंग सेवरल प्लेक्सेस, प्लेक्सेस ये नर्व फाइबर बनाते हैं अराउंड मेजर ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा में, लाइक सीलिएक गैंग्लिया है अराउंड सीलिएक ट्रंक के साथ ये बनाता है। तो मुख्तलिफ और भी गैंग्लिया हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। एट सुपीरियर एंड ऑफ दिस चेन गैंग्लिया आर 3, सुपीरियर एंड ऑफ द चेन के 3 पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं इन द सर्विकल रीजन, अदर 3 प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया व्हिच आर लोकेटेड इन द आउटसाइड ऑफ द चेन बट हैव सिमिलर फंक्शंस, फंक्शन सेम है। दे आर रेफर्ड टू एज प्रीवर्टिब्रल बिकॉज दे आर इंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये आपको अब थोड़ा सा अंदाजा हो गया है क्योंकि वो इंटीरियर सामने हैं, बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के इस तरह आ रहे हैं, वो लेटरल साइड पे आ रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आ रहा है यानी फ्रंट पे हमारे। तो इसलिए इसका नाम जो है प्रीवर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल का नाम रखा गया। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द ईच चेन हैज 22 पैरावर्टिब्रल कॉलम, या गैंग्लिया रखता है जो प्रीवियस है उसको अब मैच कर रहे हैं, पिछले जो हमारा पॉइंट था उसके साथ हम मैच कर रहे हैं। ईच चेन हैज 22 पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया एक होता है, सर्विकल यानी नेक रीजन को कहा जाता है सर्विकल, सी से स्टार्ट होता है, आपको पता है C3 होती है, इसमें 3 जो है वो सिंपैथेटिक वर्टिब्रा पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया का काम करती हैं, और सुपीरियर हो सकती है, लार्जेस्ट गैंग्लिया है, मिडिल हो सकती है, इंफीरियर हो सकती है, और ये तीनों जो है इसके साथ थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया 10 to 11 इन नंबर जो है हेड, नेक, अपर लिम्स एंड थोरैक्स कैविटी को ये प्रोवाइड करते हैं। ये वाले जो है सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है ये इन रीजन्स को ये प्रोवाइड करती है ना। इसके बाद लंबर रीजन में देखा जाए तो एब्डोमिनल कैविटी में देंगे साफ सारे लंबर जो है लोअर देन थोरैसिक कैविटी है तो लंबर में जाएगा, इसमें 4 इन नंबर होते हैं ये। इसके बाद सेक्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया होती है, जो सेक्रल से सिंपैथेटिक गैंग्लिया आती है 4 इन नंबर होते हैं, और ये भी जो है नीचे वाले पोर्शन को ये प्रोवाइड करती है। और कोक्सीजियल जो रीजन है बोथ द पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म अनपेयर्ड कोक्सीजियल गैंग्लियन और गैंग्लियन इम्पायर बनाते हैं, गैंग्लियन इम्पायर बनाते हैं, किस्म का शक्ल है, आप देखेंगे कोक्सीजियल गैंग्लियन भी कहते हैं या गैंग्लियन इम्पायर कहते हैं।
तो ये बेसिकली 22 है, ये आप काउंट कर सकते हैं 3 और 11 और 4 और 4, ये 22 मिलती है। तो लिहाजा इसको अब हम जाते हैं कोलेट्रल या प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया क्या होता है। अब दूसरी जो टाइप है प्री वर्टिब्रल, कोलेट्रल या प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया आर इर्रेगुलर एग्रीगेशन ऑफ द नर्व सेल्स। ये इर्रेगुलर हैं, बहुत सारी कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, विच लाई इन रिलेशनशिप विद अब्डोमिनल एओर्टा, खासतौर पे अब्डोमिनल एओर्टा के साथ मिलता जुलता है, उसके सामने होता है। एंड इट्स ब्रांचेस इन रीजन ऑफ अब्डोमिन एंड पेल्विक रीजन में सिर्फ ये प्रोवाइड करता है, अब्डोमिन और पेल्विक में, ये ऊपर वाले पोर्शन को नहीं देता, यानी इसमें थोरेक्स कैविटी नहीं है, हेड एंड नेक नहीं है। ये प्री वर्टिब्रल जो है सामने इस तरह बनाता है, लेकिन वो डिफरेंट एरिया को प्रोवाइड करेंगे। इसमें कौन कौन से गैंग्लिया हो सकते हैं? 3 मेजर गैंग्लिया जो है इसमें भी 3 होते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस, आप देख सकते हैं स्लाइड में। इसमें सीलियक गैंग्लियन है, ये सोलर गैंग्लियन कहते हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन होते हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया या गैंग्लियन आप कह सकते हैं। अब इसमें हमें कम्युनिकेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक ग्रे एंड वाइट रेमी कम्युनिकेंट्स होते हैं, एक होता है ग्रे, एक होता है वाइट रेमी। क्या वजह है उसकी? उसमें एक माइलिनेटेड होता है, एक अनमाइलिनेटेड होता है, यही फर्क है। और देख लेते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड एंड आर टर्म ग्रे रेमी कम्युनिकेंट्स हो जाते हैं। दे रन फॉर सम डिस्टेंस बिफोर रीचिंग ऑर्गन ऑफ द सप्लाई, थोड़ा सा फासला यानी पहले जाते हैं और उसके साथ ऑर्गन ऑफ सप्लाई को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। पोस्ट गैंग्लियनिक की बात करें, प्री गैंग्लियनिक के माइलिनेटेड होते हैं, दोनों के, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। ये फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। दे रन फॉर सम डिस्टेंस बिफोर रीचिंग द ऑर्गन। अब वाइट रेमी कम्युनिकेंट्स क्या होते हैं? कंटेन माइलिनेटेड, इसमें माइलिनेटेड होते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये कम्युनिकेंट्स की जो रेमी हैं उनके बारे में भी बताया गया है। कोलेट्रल, पैरावर्टिब्रल या प्री वर्टिब्रल जो गैंग्लिया है उसके बारे में बताया गया। बहुत इसको कंसेप्ट को क्लियर करें। इसके बाद हम इनको अब फिगर से दिखाते हैं आपको। पैरावर्टिब्रल हम क्यों कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? तो ये क्योंकि पैरावर्टिब्रल है, यहाँ से हम फिगर से पहले समझेंगे प्री वर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल में क्या डिफरेंस है। यहाँ एक फिगर है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की दिखाई गई है। स्पाइनल कार्ड है ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो है हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लिंगेटा है जहाँ से ये अराइज हो रहे हैं, और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व है, काफ़ी लंबी नर्व होती है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर लॉन्गर होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक है क्योंकि लेंथी है काफ़ी, तो लिहाजा ब्रेन से आ रही होती है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर विल बी लॉन्ग, लार्ज हुए। इसके बाद यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उनके सामने सर्विकल के सामने बना लेते हैं, पैरेलल टू सर्विकल एरिया। हालांकि यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, थोरेसिक जो रीजन है, वर्टिब्रीज है या थोरेसिक नर्व्स है, लेकिन ये ऊपर नेक के साथ पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया बना रहे हैं आमने सामने। इसके बाद जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है ये बहुत सारे कलेक्ट हैं, आमने सामने ये बनाता है, बिल्कुल प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया बना रहा है। अब ऑन द अदर हैंड इफ वी सी द फिगर, यहाँ से आपको गौर से मैं दिखाता हूँ, इसको देखें, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ही एक्सप्लेन करेगा सारा। ये स्पाइनल कार्ड से ही अराइज होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। T1 से थोरेसिक पहले आती हैं, 12 जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, थोरेक्स कैविटी में जो होती हैं ज़्यादातर उनसे गुजरती हैं। फिर लंबर रीजन में जो है वहाँ से भी 2-3 नर्व्स आती हैं और ये नीचे देंगी। इसमें देखते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक चेन गैंग्लिया जिन्हें हम कहते हैं, ये वाले बना रहे, ये हालांकि सर्विकल है, नेक के रीजन में, इसलिए इनको कहा जाता है पैरावर्टिब्रल ट्रंक कहते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया कहते हैं, क्योंकि पैरेलल टू दी सर्विकल ये रीजन है, सिंपैथेटिक का है, सिंपैथेटिक का। तो लिहाजा इस वजह से मिडिल सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन, मिडिल सर्विकल गैंग्लियन, इंफीरियर जो सर्विकल गैंग्लियन है, ये 3 गैंग्लियन बनाते हैं इसलिए। और ये सप्लाई कहाँ कर रहे हैं देखें, सर्विकल से मुराद है हेड की तरफ, ये नेक, हेड नेक को कहते हैं वैसे सर्विकल, लेकिन ये आई को, लैक्रिमल ग्लैंड को, नेजल म्यूकोजा को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद स्किन को कर रहे हैं, अपर स्किन जो पोर्शन है, फिर जो है स्लेवरी ग्लैंड्स को भी कर रहे हैं। ये सारे जो गैंग्लियन है पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन इनको कहते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक भी कहते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास कार्डिक एंड पल्मोनरी प्लेक्सेस भी बनाते हैं, ये कार्डिक और लंग्स में और हार्ट को प्रोवाइड करते हैं। ये वाला इनमें से नर्व्स आपस में बनती हैं, कार्डिक और पल्मोनरी प्लेक्सेस बन रही है। इसमें वो गैंग्लिया नहीं है, प्लेक्सेस बना रहे हैं, यानी एक किस्म का चेन बना लेते हैं, इंटर मिक्स हो जाते हैं।
इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वाइट रेमी कम्युनिकेंट्स हैं, ये वाले वाइट रेमी कम्युनिकेंट्स हैं शुरू में जो एंटर हो रहे हैं, और इसका प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो शार्टर है, और जो दूसरा होगा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो लॉन्गर है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर इज क्लोज टू दी स्पाइनल कार्ड, वेरी क्लोज टू द स्पाइनल कार्ड, और ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो लेंथी है, और इसमें ग्लेटरल स्प्लेनिक नर्व है, लेसर स्प्लेनिक नर्व है, सीलिक गैंग्लियन है, ये सीलिक गैंग्लियन है ये है, और ये देखें काफ़ी पोर्शन जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, रीनल सिस्टम में, एड्रिनल ग्लैंड में, स्प्लीन में, स्टोमिक में, लीवर और गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट कर रहा है। इसके फिर सब जो सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन है ये वाला, फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन है, ये सप्लाई करते हैं स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन को। इसके अलावा जो नीचे वाला जो पोर्शन है लंबर एरिया से आ रहे हैं वो इंफीरियर मेसेंटेरिक बना रहा है, और ये भी लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन रेक्टम को देता है। फिर उससे जो वाइट रेमिनी से और जो नीचे पोर्शन गैंग्लिया आ जाता है, सेक्रल स्प्लेनिक जिसे नर्व्स कहा जाता है, सेक्रल पोर्शन से निकल रहा है, वो ये सप्लाई करता है जेनिटिलिया को, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यूट्रस है, विजाइना है एंड पीनस है, मेल और फीमेल गोनेड्स को देता है, यूरिनरी ब्लैडर को भी देता है। तो तीन सिस्टम है, मेल का फीमेल, मेल एंड यूरिनरी सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो लिहाजा प्री गैंग्लियनिक फाइबर इज शोन इन ब्लू कलर, जो इसमें हल्का ब्लू कलर जो यहाँ पे दिखाया गया है, यानी ये ग्रीन कलर दिखाया गया वो पोस्ट गैंग्लियनिक है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है, और ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स ये दिखाया गया। तो ये बहुत क्लियर है पिक्चर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हमने इसको रीड करना है, कैसे इसको स्टडी करना है, कैसे याद करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द इन सुप्रारेनल मेडुला फेट ऑफ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर इज नॉट नोन। सुप्रारेनल मेडुला के अंदर फेट इसका नहीं पता, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कैसे करता है अभी अननोन है। एज ए रूल सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स आर एड्रिनर्जिक, ये हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एड्रिनर्जिक होता है, यानी एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड इन नेचर, बिकॉज एड्रिनलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एट दीज एंडिंग्स। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के बाद रिसेप्टर जो हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स विल बी देयर। The only exception to this general rule is the cholinergic nerves. Here the transmitter is the acetylcholine innervating the sweat gland. ये भी सिंपैथेटिक एसिटाइलकोलिन भी स्वेट ग्लैंड में एसिटाइलकोलिन जो इनर्वेट करता है, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, तो उसका भी रोल आ गया और दोनों का रोल आ जाता है इसके अंदर। फंक्शनली दी सिंपैथेटिक नर्व्स आर वेजोमोटर, वेसल की मोटर एक्टिविटी करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, वेजो डायलेशन कर सकते हैं, यानी इनमें हम ड्रग्स भी दे देते हैं वेजो डायलेटर्स जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होती हैं, हाइपरटेंशन में भी ये इस्तेमाल होती हैं ड्रग। तो वेजो का मतलब ब्लड वेसल्स, मोटर एक्टिविटी यानी उनको या कंस्ट्रिक्ट करवाना या डायलेट करवाना। दे काज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। पाइलोमोटर दे काज इरेक्शन ऑफ द हेयर, स्किन के जो हेयर हैं उनकी इरेक्शन करवाते हैं ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल्स। इनके जो मसल्स होते हैं स्किन में आप देख सकते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में दिया हुआ है पाइलोमोटर के बारे में ऑफ द स्किन। और तीसरे नंबर पे है सोडोमोटर, यानी जो पसीना जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको सोडोमोटर कहते हैं। सोडो मतलब सोडियम या इसके अंदर जो पसीना होता है परस्पायरेशन कहते हैं जिसे। दे काज स्टिमुलेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, तो ये इसके बारे में बताया है। फर्दर मोर सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेशन ऑफ द पीपल। आई के ऊपर भी इफेक्ट है, आप देख चुके हैं अभी सीलिक गैंग्लियन जो है आई के ऊपर दे रहे थे। पेल फेस, सख्त गुस्से में होना, इसमें ड्राइव माउथ होता है गुस्से में, टैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइज इन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जब आप रन करेंगे, इनिबिशन ऑफ या फाइट फ्लाइट रिएक्शन होगा, इनिबिशन ऑफ प्रेस्टालिसिस जो मूवमेंट है जीआईटी कम हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का कम हो जाएगा, वो मसल्स की तरफ स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा। क्लियर ऑफ स्फिंक्टर बंद हो जाएंगे, यानी जो यूरिनरी सिस्टम है बाकी सिस्टम बंद हो जाते हैं, उसमें उस समय पता नहीं होता। तो ये चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे एक लोकेशन ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक को दिखाया गया कि कैसे वो स्पाइनल कार्ड है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पाइनल कार्ड, और डार्सल रूट, वेंट्रल रूट है, रिब है, ये सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया है जो दोनों साइड पे बना रही है। इस तरह एक साइड वो है, एक साइड ये है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया जिसे हम कहते हैं। सिंपैथेटिक ट्रंक है, वेंट्रल रेमस
या स्पाइनल नर्व है, ग्रे रेमस कम्युनिकेंट्स हैं, ये ग्रे रेमस कम्युनिकेंट्स हैं, वाइट रेमस कम्युनिकेंट्स हैं जिसमें माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड होते हैं बेसिकली, और थोरेसिक स्प्लेनिक नर्व्स हैं ये वाली लास्ट जो आ रही हैं, और थोरेसिक स्प्लेनिक नर्व यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से क्योंकि अराइज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। यहाँ पे साइट्स ऑफ एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स इन द ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स का क्या रोल है या उसमें क्या वहाँ पे इसका रोल है। तो लिहाजा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक में नो गैंग्लियाज देयर, सिंगल फाइबर जो है डायरेक्ट जो है वो स्केलेटल मसल तक रसाई हासिल करेगा, वहाँ तक पहुँचेगा, अप्रोच करेगा और उनको स्टिमुलेट करेगा थ्रू एसिटाइलकोलिन। इसमें निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो स्ट्राइएटेड मसल्स पे होते हैं। इसके बाद अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला के साथ कैसे होगी। प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, इसमें भी एसिटाइलकोलिन है, गैंग्लियन ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। इसमें रिसेप्टर कौन सा है जो एसिटाइलकोलिन उसके साथ बाइंड करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर विल बी देयर। फिर एड्रिनल मेडुला से जब उसकी स्टिमुलेशन हो जाएगी तो एपिनेफ्रिन रिलीज होगी या नॉरएपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड, और वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे अफेक्ट करेंगे। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो हैं बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर होते हैं, जैसे कि हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, जीआईटी के ऊपर और अदर जो यूनानी सिस्टम है, यूनानी ब्लैडर है, उसके ऊपर ये मौजूद होते हैं। इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे भी हो सकते हैं। इसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम में एसिटाइलकोलिन होगा, तीनों में एसिटाइलकोलिन है, देख लें, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स है प्री गैंग्लियनिक में और गैंग्लियन में। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो हम देखेंगे। इसका जो है प्री गैंग्लियनिक फाइबर लेंथी होगा, लंबा होगा, इसका प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटा होगा। और इसके बाद जो है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, इसका जो है लंबा होगा, इसका छोटा होगा, क्योंकि पहले लंबा था प्री गैंग्लियनिक, इसका यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। इसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर रिलीज होगा सिंपैथेटिक में, या एपिनेफ्रिन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ये स्टिमुलेट करते हैं। आगे हम डिफाइन करेंगे कितने टाइप्स के अल्फा रिसेप्टर्स हैं, कितने बीटा हैं। इसके बाद मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करेंगे। मस्करिनिक के भी M1 से M5 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो रिसेप्टर्स के बारे में। फिर देखते हैं सिंपैथेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। अल्फा एंड बीटा नॉन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा जो है बेसिकली ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स कंस्ट्रिक्शन करवाता है। डायलेटर प्यूपिला मसल्स हैं, प्यूपिलरी डायलेशन करवाता है। ये अल्फा मसल्स होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स कंस्ट्रिक्शन जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर ये करवाते हैं। और डायलेटर जो है प्यूपिला मसल्स हैं, प्यूपिला मसल जो है आई के मसल्स होते हैं, उनकी डायलेशन करवाता है। इसके बाद बीटा जो रिसेप्टर्स हैं कार्डियक मसल की, बीटा हार्ट 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं। ब्रोंक्यूल्स को स्मूथ मसल को बीटा 2 रिसेप्टर्स उनको रिलैक्स करवाते हैं। इंटेस्टिनल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं। स्वेट ग्लैंड के ऊपर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें भी सिंपैथेटिक का रोल है क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा सिंपैथेटिक करता है वहाँ पे। 2 ग्रुप्स ऑफ एड्रिनल रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, इसमें अल्फा एंड बीटा विद 9 सबटाइप्स इन टोटल। अल्फा 1 हैज़ 3 सबटाइप, अल्फा 1A, अल्फा 1A B, अल्फा 1D। फिर अल्फा 2 के 3 टाइप्स हैं, सबटाइप्स हैं, अल्फा 2A, अल्फा 2B, अल्फा 2C। फिर बीटा जो रिसेप्टर्स हैं आर डिवाइडेड इनटू बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 में डिवाइड किए गए। तो लिहाजा दिस लेक्चर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर योर टाइमिंग। God bless you all. If you have any question related to this lecture or in previous lecture, you can write in the comment section. I shall inshallah try my best to answer you. Thank you very much. Allah Hafiz.